नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आपके गणित के जो 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। तो आप अपनी गणित की बुक साथ में लेके बैठ जाइएगा क्योंकि बुक के अंदर अपन टिक लगाएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं तो आप गणित में अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। देखो, या तो ये ही सवाल आएंगे या हो सकता है इनसे रिलेटेड सवाल, यानी इनके जैसे ही बिल्कुल सवाल आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये जो पेपर है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया है। पिछले सालों के पेपर जो जब से आपका नया सिलेबस ये राजस्थान बोर्ड का जो अब किताबें लग रही है, जब से ये लगा है 2018 के पेपर हुए थे, 2019 के हुए, 2020 के हुए और सप्लीमेंट्री के जितने भी पेपर हुए उन सब को निरीक्षण करते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन जरूर कीजिएगा। और अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो फिर अपना सिलेबस पूरा आपको चैनल पर मिल गया होगा। आप उनसे अध्ययन कीजिएगा ताकि आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। और आप हमें जरूर बताइएगा जब आपके गणित में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए तो शुरू करते हैं। आपने किताब अपनी ले ली होगी और अपने पेन ले लीजिएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इन प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से करना है और ध्यान से महत्वपूर्ण लगा लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अपन पहली प्रश्नावली से लेके आपकी सभी प्रश्नावलियों तक बात करेंगे तो आप एक एक प्रश्न को ध्यान से लगाना है। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपकी गणित की पहली प्रश्नावली। देखो, नई वाली बुक में से लेना है जो आपकी वो प्रश्नावली है नई बुक, जिसमें सिर्फ आपके गुणा और भाग दिए हुए हैं, वही सवाल आपको करने हैं। नई बुक जिसके अंदर 1.1 की प्रश्नावली है वो वाली बुक आपको लेनी है। तो यहाँ पे शुरू पर अपन करेंगे प्रश्नावली में जो सबसे पहली प्रश्नावली है अपनी वैदिक गणित से। तो वैदिक गणित के अंदर आपको क्या करना है, वैदिक गणित में आपको वर्ग ज्ञात करना है। देखो, वर्ग किन किन का ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है 17 का, ठीक है। इसके बाद है 98 का वर्ग आपको ज्ञात करना है और वहीं आपको घन ज्ञात करना है, वो है 98 नहीं 105 है, 98 भी लगा लीजिएगा ये। और घन जो ज्ञात करना है आपको वो ज्ञात करना है सबसे पहले 12 का घन आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद में आपको जो घन ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है आपको 15 का। इनके आपको घन ज्ञात करने हैं। इसके बाद में अब अपन सवाल करते हैं। देखो, सवाल कौन कौन सा किस विधि से करना है वो देखते हैं। तो प्रश्नावली में आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके जो नई बुक के अनुसार जो आपके उदाहरण नंबर 13 दे रखा है। भाग की बात करते हैं तो सबसे पहले उदाहरण 11 का सेकंड। देखो, आपको पहली प्रश्नावली में एग्जाम्पल 11 का जो सेकंड वाला प्रश्न है वो आपको करना है, ठीक है। 11 का सेकंड नंबर प्रश्न है, भाग है कौन सी विधि से, परावर्त्य योजित विधि से। परावर्त्य योजित विधि से भाग करना है। उसके बाद अपन आ जाते हैं ध्वजांक विधि पर। तो ध्वजांक विधि के अंदर आपको भाग करना है ये जो भाग है वो निखिलम विधि से है। अब जो लिख रहे हैं ये है आपके इसके जो सवाल है वो है ध्वजांक विधि से। ध्वजांक विधि से आपको जो सवाल करना है उसमें देखते हैं ध्वजांक विधि में जो आपको सवाल करना है उदाहरण नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 है वो आपको ध्वजांक विधि से भाग करना है। उसके बाद जो आपका है उदाहरण नंबर 14, ये भी आपको ध्वजांक विधि से करना है। इसके बाद में पहली प्रश्नावली जो है उसमें से निकालेंगे। ये तो अभी तक एग्जाम्पल थे। पहली प्रश्नावली में आपको सबसे पहले जो लगाना है उसके अंदर आपको एक ही सवाल लगाना है जो परावर्त्य योजित से करना है। सवाल नंबर एक्सरसाइज का जो सवाल है वो है 19 नंबर सवाल, यानी एक्सरसाइज का ये सवाल है, एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है। तो पहली प्रश्नावली में आपको ये सवाल करने हैं। अगर आप इनका ही अच्छी तरह अध्ययन कर लेंगे तो इसमें अच्छे अंक ला पाएंगे। इसके बाद अपन प्रश्नावली आ जाते हैं तीसरी प्रश्नावली। दूसरी आपके कोर्स में नहीं है। तो तीसरी प्रश्नावली की बात करें जो बहुपद है, तो बहुपद में 3.1 की बात करें तो 3.1 के अंदर जो एग्जाम्पल है आपको करना है पहला और दूसरा एग्जाम्पल करना है।
पहला दूसरा एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज की बात करें 3.1 की, तो 3.1 के अंदर जो एक्सरसाइज का सवाल है 3.1 के अंदर, वो आपको क्वेश्चन नंबर करना है, वो करना है आपको। देखो दूसरे का पहला, वैसे तो सरल ही है, दूसरे का पहला कर लिया और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। ये 3.1 में आपको करने हैं। उसके बाद में अपन 3.2 की बात करें तो 3.2 के अंदर आपको जो बात करनी है, क्वेश्चन करना है, वो करना है, एक तो एग्जाम्पल नंबर है 8वां एग्जाम्पल आपको करना है। उसके बाद में एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर आपको यानी क्वेश्चन नंबर कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करना है, सेकंड का 5th करना है, उसके बाद सेकंड का 6th करना है। ये पर्सन आपको करने हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.4, ये 3.3 है, 3.2 नहीं है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर 3.3 है। 3.4 के अंदर बात करें तो 3.4 के अंदर आपको करना है सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड का, उसका करना है 5th नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो आपकी जो एक्सरसाइज है 3 पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद में आपको 4th एक्सरसाइज में, यानी 4th एक्सरसाइज में आपको 6 नंबर का जो ग्राफ का सवाल आने वाला है, उसके लिए आपको देखो एक तो 4.1 के क्वेश्चन करने हैं। 4.1 में कौन सा करना है, देखो एक तो एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 7, और जो बुक का क्वेश्चन है वो आपको करना है तीसरा और चौथा पर्सन आपका बुक का करना है। इसके बाद में आपको एक सवाल और करना है जो आपके उसमें है विविध में। ये विविध का सवाल है, ध्यान रखना। विविध का जो सवाल है 10वां और 11वां, विविध का 10वां और 11वां सवाल आपको चौथी प्रश्नावली में से करना है। इसके बाद में 5वीं प्रश्नावली की बात करें तो 5वीं प्रश्नावली में देखो आपको जो सवाल करना है 5वीं प्रश्नावली में, वो सबसे पहले है 5.2 की बात करेंगे। 5.1 में 1 नंबर का सवाल आएगा, वो आप आसानी से कर सकते हैं। 5.2 की बात करें तो 5.2 में आपको करना है, एक तो हो गया उदाहरण नंबर 4, उसके बाद उदाहरण नंबर 7, इसके बाद आपको उदाहरण नंबर 12। ये आपको एग्जाम्पल करने हैं, उदाहरण। इसके बाद में एक्सरसाइज के जो सवाल हैं, यानी इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर तो वो है 5, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखो 4, 5 और 9, 10। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, 4, 5 और 9, 10 नंबर क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद में अपने को एक देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 5.3 का एक क्वेश्चन, 5.3 का। हालांकि 5.3 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ से एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो 5.2 के हिसाब से ही होगा। लास्ट 10वां क्वेश्चन आप निकालो 5.3 का। दिया हुआ है एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। इसके नीचे देखो 3% दिए हुए, प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, लास्ट में 3 नंबर पर दे रखा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है 5.3 का, क्वेश्चन नंबर जो है 10वें का, 10वें में आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट निकालने हैं, पहला और दूसरा। तीसरा जो पार्ट है ये वाला आपको नहीं करना है, बाकी ये दोनों 5.2 के हिसाब से होंगे। ये प्रश्न आपको जरूर करना है। उसके बाद में आ जाते हैं छठी प्रश्नावली पर। छठी प्रश्नावली में देखो एक तो छोटा सवाल आएगा 1 नंबर के हिसाब से। उसके बाद में देखो छठी प्रश्नावली में जो अपने को करना है वो है 6.1 ही है, 6.6 में से अपने को करेंगे। तो ये है एग्जाम्पल के अंदर, यानी छठी एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल के अंदर आपको करना है 7 नंबर, 8 नंबर एग्जाम्पल में 7, 8। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको करना है 8 नंबर सवाल, 12 नंबर।
और उसके बाद 19 नंबर, ये आपको पर्सन करने हैं। इसके बाद में देखो इसमें भी विविध के कुछ सवाल आपको बताते हैं, ये करने हैं, विविध में ज्यादा नहीं है, एक ही क्वेश्चन आपको करना है, वो है 16 नंबर क्वेश्चन, विविध का 16वां क्वेश्चन। उसके बाद में देखो 7वीं प्रश्नावली की बात करें, 7वीं प्रश्नावली जहां पर 6 नंबर का सवाल, त्रिकोणमिति, ध्यान में रखना है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहां से सवाल होता है 7.1 में से जो आपके क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल में देखो पहले चौथा, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद में 5, 6, उसके बाद 8 और 10 नंबर एग्जाम्पल, ये तो आपको एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखो 6, उसके बाद 9 के बाद में आपको करना है 12, 16, 17, देखो 17 नंबर और 20 नंबर, 17 और 20 एक जैसा है, तो इसको दोनों को आप अच्छी तरह करें। उसके बाद में देखो यहां से 24 नंबर पर्सन, 26, 27 और क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 28, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं 7वीं प्रश्नावली में से। तो 7.1 में से आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 8वीं प्रश्नावली की। तो 8वीं प्रश्नावली में देखो आपको जो सवाल करने हैं, 8वीं में एक ही प्रश्नावली है, तो 8वीं में आपको पहले एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरे एग्जाम्पल के बाद में चौथा एग्जाम्पल, चौथे के बाद में छठा एग्जाम्पल, छठा एग्जाम्पल करना है। उसके बाद में आपको करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, यानी इसके क्वेश्चन नंबर है वो भी है 3, 4, उसके बाद 10 नंबर, 10 के बाद में है 9 और 10 दोनों करने आपको। उसके बाद में है 16 नंबर क्वेश्चन, 17, 19 नंबर पर्सन और 26 नंबर पर्सन, ये आपको 8वीं प्रश्नावली में से करने हैं। उसके बाद में बात करते हैं फिर से 9वीं प्रश्नावली, जो आपको 6 नंबर दिला सकती है, थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो इसके अंदर आपको कौन सा करना है, देखो पहले बात करेंगे 9.1 की प्रश्नावली आपको करनी है, 9.2 नहीं करनी है। तो इसके अंदर आपको पहले एग्जाम्पल की बात करें तो चौथा एग्जाम्पल, चौथा, पांचवा, छठा, तीनों एग्जाम्पल आपको करने हैं। और एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, देखो 10 या 11 या 12 में से एक करना है आपको, ठीक है, दोनों ही पर्सन एक जैसे हैं, इसमें से एक करना है। और इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। तो ये पर्सन है 9वीं प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट, जो आपको 6 नंबर दिला सकते हैं। इसके बाद में बात करें अपन इसके अंदर एक पर्सन आपको और करना है जो विविध का है, 9वीं की विविध का पर्सन नंबर है 17, विविध का पर्सन नंबर कौन सा, 17 नंबर पर्सन आपको करना है। हाँ, अब आ जाते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में देखो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना है। 10वीं प्रश्नावली की बात करें तो 10.1 के अंदर, तो 10.1 में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही आपको करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 8, 10.1 में से। और 10.2 की बात करें 10.2 में, तो 10.2 में आपको देखो कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखो परमेय करनी है, यानी थ्योरम आपको करनी है 10.6 आपको परमेय करनी है। उसके बाद में आपको उदाहरण करने हैं, वो है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 3 उदाहरण करने हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज के जो पर्सन है उसमें से दूसरा, तीसरा और 7वां पर्सन, ये आपको इसके अंदर करने हैं 10वीं प्रश्नावली 10.2 में से। इसके बाद अपन बात करें 11वीं प्रश्नावली की, आपकी बुक की। तो 11वीं प्रश्नावली में देखो 11 में सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट है परमेय।
11.2 की बात करें, 11.1 में से देखो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके 1 नंबर का 11.1 में से, तो जो रिक्त स्थान वगैरह दिए उसको अच्छी तरह करना है। अब 11.2 की बात करें तो सबसे पहले पर में करनी है 11.1 और 11.2 पर में दोनों करनी है, यानी थेल्स पर में और इसका विलोम आपको दोनों ही करने हैं। इसके बाद में बात करें तो उदाहरण के अंदर प्रश्न करना है दूसरा, तीसरा और पांचवा प्रश्न, उदाहरण में ये करना है। इसके बाद में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो करना है आपको, जो क्वेश्चन है 3, 5, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, ये प्रश्न आपको प्रश्नावली के करने हैं। इसके बाद में देखो आगे जो 13.3 है, 13.3 की बात 11.3 की बात करें तो इसमें अपने को फिर से परमेय करनी है, और जो परमेय है वो है 11.6 परमेय और 11.7 परमेय, दो तो परमेय करनी है। देखो 11.3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11.2 है प्रश्न आने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11.2 को छोड़ दें। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको करने हैं 3, 4 और 6 नंबर, 3, 4 और 6 नंबर एग्जाम्पल करने हैं, 7 नंबर एग्जाम्पल आपको करना है। इसके बाद में जो एक्सरसाइज का पर्सन है वो 2 पर्सन आपको एक्सरसाइज में से करने हैं, 9वां और 12वां पर्सन, 9वां और 12वां। 11.4 आपके सिलेबस से हटा दी गई है। अब अपन बात करेंगे आपके 12वीं प्रश्नावली की। तो 12वीं प्रश्नावली में देखो जो आपके एग्जाम में आने के लिए पर्सन है वो 12.2 में से 12.1 में से आपको करना है, ठीक है, उसमें से 1 नंबर का पर्सन आपके बन सकता है। यहां पर अपन 12.2 की बात करेंगे। 12.2 की बात करें तो सबसे पहले आपको इसके अंदर उदाहरण करने हैं, उदाहरण नंबर 1, उसके बाद उदाहरण नंबर 4, इसके बाद में आपको करना है उदाहरण नंबर 6। और प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली के अंदर आपको जो सवाल करना है वो है, इसके अंदर सबसे पहले है 3 नंबर सवाल, उसके बाद है 6 और 8 नंबर, 6 और 8। अब 8 नंबर में आपको सिर्फ के वाला करना है, दूसरा नहीं करना है आपको। इसके बाद में बात करें अगली प्रश्नावली की 11.3 की, 12.3 की। तो 12.3 के अंदर आपको जो सवाल करना है 12.3 के अंदर वो है देखो सबसे पहले तो उदाहरण करना है आपको, उदाहरण नंबर 3 करना है, उदाहरण नंबर 5 करना है और उदाहरण नंबर 7 करना है। इसके बाद में आपको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से आपको ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 9वां प्रश्न करना है एक, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको 12वीं प्रश्नावली में से करने हैं। 12.4 आपके सिलेबस से हटा दी गई है तो 12.4 नहीं करनी है। अब बात करते हैं 13वीं प्रश्नावली की। तो 13वीं प्रश्नावली में देखो सिंपल से कुछ एक सवाल ही है जो आपको करना है। 13.1 आपको देखो सबसे पहले तो 13.1 की बात करते हैं। तो 13.1 में सबसे पहले तो है परमेय, सबसे इंपॉर्टेंट परमेय है जो है 13.3 परमेय। 13.3 परमेय सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसके उदाहरण हैं, जो उदाहरण है वो है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, दोनों ही उदाहरण हैं। इसके बाद में देखो 3 नंबर उदाहरण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ये परमेय होगी और एक ये उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली की बात करें क्वेश्चन की, तो प्रश्नावली में जो प्रश्न है वो है 5वां और 7वां प्रश्न, 5वां, 7वां और 8वां प्रश्न आप अच्छी तरह कर लें।
13.2 नहीं आने वाली आपके एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं 14वीं प्रश्नावली की। 14वीं प्रश्नावली में देखो, प्रश्नावली जहां से स्टार्ट होती है ना, पहले पेज से ही, बिल्कुल पहले पेज से, तो यहां पर देखो प्रश्नावली स्टार्ट होती है, यहां पर दो निर्णय दिए हुए हैं, तो ये निर्णय लिखा हुआ है ना 14.1 के अंदर, निर्णय, ये आपको पहला और दूसरा दोनों करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो सवाल करना है वो है उदाहरण 3, एग्जाम्पल नंबर 3, और उसके बाद में प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसमें आपको करना है पहला, दूसरा और 7वां, 8वां, 9वां। ये आपको सवाल 14वीं प्रश्नावली में से करना है, क्योंकि 4 नंबर का इसमें से प्रश्न आएगा आपका एक चित्र बनाना। उसके बाद बात करते हैं 15वीं प्रश्नावली की। तो 15वीं प्रश्नावली में आपको पता है 15.1 में से पूरी रखी गई और कुछ सवाल हटा दिए गए हैं। तो देखो इसमें जो आपको सवाल करना है 15.1 में, तो सबसे पहले है उदाहरण नंबर 3। उसके बाद में प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उसमें से दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां और 8वां प्रश्न, ये 15.1 में आपको करना है। उसके बाद 15.2 की बात करें तो 15.2 के अंदर आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, वो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखना। एक तो है 7वां प्रश्न और दूसरा है 9वां प्रश्न। 9वां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। और बात करें 15.3 की, तो 15.3 के अंदर आपको जो उदाहरण करने हैं वो है उदाहरण नंबर 11, 12, 2 उदाहरण हैं। और प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसमें से आपको करना है 5वां, 6ठा, 8वां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके बाद में 10वां। 8वां और 10वां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका। तो ये आपको 15वीं प्रश्नावली के सवाल करने हैं। उसके बाद देखते हैं 16वीं प्रश्नावली। 16वीं प्रश्नावली के अंदर देखो 16.1, एक तो आपको सूत्र सारे अच्छी तरह याद होने चाहिए 16वीं प्रश्नावली में, सिर्फ शंकु को छोड़कर बाकी सभी सूत्र आप अच्छी तरह याद करेंगे। तो 16.1 के अंदर जो एग्जाम्पल करने हैं आपको वो है 4, 5 और 6 नंबर एग्जाम्पल। उसके बाद में प्रश्नावली के जो सवाल है वो है 7वां सवाल और 11वां सवाल। बात करें 16.2 की, तो 16.2 में सबसे पहले एग्जाम्पल करना है पहला, उदाहरण नंबर 1, उसके बाद में उदाहरण नंबर 5 और 6, और प्रश्नावली का जो सवाल है वो आपको करना है तीसरा, छठा और 10वां, तीसरा, छठा और 10वां। बात करें 16.4 की, 16.3 शंकु की है जो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। 16.4 के अंदर बात करेंगे तो आपको एग्जाम्पल करना है सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 15 नंबर एग्जाम्पल करना है। उसके बाद में आपको प्रश्नावली के जो सवाल करने हैं वो है दूसरा और 9वां सवाल, दूसरा और 9वां सवाल, 2 ही सवाल करने हैं। इसके बाद अब आते हैं 17वीं प्रश्नावली पर। देखो 17वीं प्रश्नावली में 17.1 की बात करेंगे तो जाने के चांस बहुत कम है, कोई सवाल आए तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बाकी कम चांस है इसके आने के, ठीक है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले 17.2 की। देखो 17वीं प्रश्नावली की बात करते हैं तो 17.2 में से 17.1 आप खुद कर सकते हैं, 1 नंबर में सवाल चांस है कि आ सकता है, बाकी कम चांस है क्योंकि एक ही 6 नंबर का सवाल इसमें से आने वाला है। तो 17.2 में से आपको 2 ही सवाल करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 7वां और 8वां, यानी 7वां ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8वें से, तो आप ये सवाल जरूर करें। उसके बाद बात करते हैं 17.3 की। तो 17.3 के अंदर आपको जो सवाल करना है वो है प्रश्नावली के सवाल है पहला, दूसरा और चौथा सवाल। उसके बाद में अपन बात करें 17.4 की, जो कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो 17.4 की बात करें तो 17.4 के अंदर आपको सवाल जो करना है वो है सबसे पहले उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 17.4 के अंदर सबसे पहले अपने को करना है उदाहरण नंबर 4 है। अब ये उदाहरण नंबर 4 है ना, ये पद विचलन विधि से है,
तो आपको ये जरूर करनी है। पद विचलन विधि एक ही सवाल है और आपको सवाल ये समझाया हुआ है, आप उस वीडियो में जाकर इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चौथा उदाहरण करने के बाद में आपको 2 सवाल करने हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों अच्छी तरह कर लेने हैं, इसके आने के चांसेस हैं। और उसके बाद में आपको सिर्फ 17.7 करनी है और जिसमें से आपको 4 सवाल करने हैं, यानी एक तो उदाहरण नंबर 1 है, उसके बाद में प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसमें पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा सवाल। देखो ज्यादा चांस है या तो ये माध्यक पूछेंगे, ठीक है, माध्यक नहीं तो फिर ये इसमें से पूछा जा सकता है कल्पित विधि से या प्रत्यक्ष विधि से। उसके बाद में लास्ट प्रश्नावली आती है जो अपनी 18वीं प्रश्नावली। तो 18वीं प्रश्नावली में देखो कौन कौन से सवाल आपके आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो 18वीं प्रश्नावली के आपको जो सवाल आने वाले हैं यहां देखेंगे आप 18वीं प्रश्नावली में। देखो सिंपल सी 18वीं प्रश्नावली, वैसे तो आप आसानी से कर सकते हो। 18वीं में आपको जो एग्जाम्पल करने हैं वो हैं उदाहरण नंबर 4, 9, उदाहरण नंबर 4 और 9। वहीं आपको जो सवाल करने हैं 18वीं प्रश्नावली के वो करना है तीसरा, छठा, 8वां, तीसरा, छठा, 8वां और 10वां सवाल, 9वां, 10वां सवाल, 9वां और 10वां सवाल। ये आपको 18वीं प्रश्नावली में से करने हैं। इसके बाद में आपको सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा में मैंने बताया था आपको जो आपकी प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो सड़क सुरक्षा है उसके अंदर आपको 2 ही तरह के सवाल करने हैं। एक तो समांतर श्रेणी का, जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 3 सेकंड पर पहली लाइट जलती है, दूसरे सिग्नल पर 6 सेकंड में, तीसरे सिग्नल पर 9 सेकंड में, तो 20वीं लाइट या 13वीं लाइट कितने सिग्नल में जलेगी। तो ये है एक तो समांतर श्रेणी पर आधारित। और दूसरा क्या है, आदर्श्य यानी त्रिकोणमिति पर, जो त्रिकोणमिति पर आधारित है। आदर्श्य वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आदर्श्य वो पॉल के पाथ से जो जहां तक दूरी पर जो क्षेत्र आदर्श्य रहेगा उसकी लंबाई ज्ञात करना। तो ये आप इसके 2 प्रश्न आपको करने हैं और दोनों ही आपको सड़क सुरक्षा में अच्छी तरह करवा रखे हैं। उसके बाद में उसमें 1-1 नंबर के जो भी क्लियर हैं वो भी आपको अच्छी तरह करने हैं। देखो ये जो प्रश्न आपको, ये प्रश्न आप अभी से आपके पास टाइम है, अगर आपने तैयारी अभी तक गणित में आपको सिर्फ ये आपका टारगेट है कि 13 नंबर किसी तरह आ जाए, तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह कर लेते हो, ये 13 नंबर आपके कब यहां से 53 नंबर में बदल जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा अगर इतने % आप कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और तैयारी करते हुए आप भले अच्छे से तैयारी कर रहे हो, एक बार आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लें ताकि आपकी तैयारी है वो कंठस्थ हो जाए और आपका एक कॉन्फिडेंस है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो भी आप पेपर के लिए बहुत मायने रखता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बुक थोड़ा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो जिससे आप इस पेपर को अच्छी तरह कर पाएंगे और सवालों को अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आपको जरूर आपको अच्छी तरह सॉल्व करके देखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।